मैं इस तरह की सारी चीज़ों को एक ही नज़र से देखता हूँ। 2006 में मैंने पहली दफ़ा, जब शायद कोई तसव्वुर भी नहीं था कि कोई शख्स आवाज़ उठा सकता है, 2006 में मैंने पहली दफ़ा तफसीली आर्टिकल लिख के बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती जितनी बुलंद है, तो उस हस्ती के मामले में हमारा जो रवैया है कि जो कुछ हम चीज़ें कर रहे हैं, हमने जो कवानीन बना दिए हैं, जो ना कुरान मजीद में हैं ना सुन्नत में हैं, और हम अपने जज्बात और एहसासात को अपने उस अज़ीम नबी की तरफ मंसूब कर रहे हैं जिसे कुरान मजीद ने रहमतुल लिल आलमीन कहा है, जिसने बदतरीन मुजरमों को माफ़ किया है। और मैं बारहा इसमें यह भी तवज्जो दिला चुका हूँ कि अगर हुजूर अपने साथ की गई गुस्ताखियों पर इंतकाम लेने वाले होते तो मक्का और ताइफ के एक आदमी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ते, बचता ही नहीं, वो डिज़र्व ही नहीं करता। इसलिए कि उन लोगों ने जो कुछ कर रखा था, न सिर्फ ये कि कुरान उसका गवाह है, बल्कि कुरान ने तो बहुत कम अल्फाज उनके दोहराए हैं। जो वो प्रैक्टिकली करते थे हुजूर के साथ, जो गुस्ताखियाँ, बल्कि गुस्ताखियों से आगे बढ़ के जो जुल्म किए, हुजूर ने ख़ुद फरमाया जितना मुझे खुदा की राह में सताया गया, किसी को नहीं सताया गया। और ताइफ में तो हद हो गई थी, और उस वक्त सूरत हाल ये आ गई थी कि ताइफ की बस्ती को ख़त्म गोया के करने का अल्लाह ताला ने फ़ैसला कर लिया था। हुजूर ही उस वक्त आड़े आए थे, माफ़ कर दीजिए, रहम कीजिए। तो हुजूर की हस्ती तो वन साइडेडली लोगों को माफ़ करती रही। हुजूर ने कभी अपनी ज़ात के लिए इंतकाम नहीं लिया। इसलिए मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि इस तरह की किसी चीज़ का ताल्लुक़ हुजूर के साथ नहीं है। जो कुछ भी यहाँ मौजूद है, लोगों की अपनी ज़िम्मेदारी है, वो क़यामत के दिन उन्हें अल्लाह को जवाब देना होगा। हो सकता है वो जस्टिफ़ाई कर लें, ना कर सकें, लेकिन हुजूर का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप कुरान मजीद देखिए ना, ये जो आयत है ला तक़ूलू राइना, तो ये यहूद की गुस्ताखियाँ थी, जो एक बहुत पाकीज़ा कलमा था अरबी ज़बान का, हमारी रियायत कीजिए, उसको तोड़ मरोड़ के उन्होंने इंतहाई गुस्ताखाना जुमला बना दिया। कुरान ने सबको कोट किया है, कहीं सज़ा नहीं सुनाई, एक वाक़या नहीं मिलता है जुमला कहने वालों को सज़ा दी गई। जिन लोगों को सज़ा दी गई वो मुआनिदीन थे, जो 10 जराइम कर रहे थे, उन जराइम की सज़ा दी गई। उनमें से एक जुर्म ये भी था, तो सारे जराइम को छोड़ के इनको उठा लिया। गिनती के चंद लोग थे। मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि ताइफ, मक्का और मदीने के जो यहूद थे, किसी को छोड़ा नहीं जाता अगर ये मेयार होता। तो पहली तो ये मेरा मौक़िफ़ है, ये 2006 से कंसिस्टेंट है। और आखिरी गुफ्तगू मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से यहीं पे पूछी गई थी, तो मैंने अर्ज़ किया था, जो सवाल था जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं तो एक आम मुसलमान के मुतालिक ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो कोई गुस्ताखी कर सकता है, को जाइए कि एक आलिम दीन ये काम करेगा, ये नाकाबिल तसव्वुर है। अब जहाँ तक ख़ास तौर पर इस ख़ास मसले का ताल्लुक़ है, तो उसमें अब जो कि हमारी जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है, उसने एक फ़तवा भी दे दिया है, तो बड़ी सहूलत हो गई है हमारे लिए इस पर कोई कमेंट करना। जो कि उलमा जब कोई बात लिखते हैं तो वो जो इल्मी तरीके पे लिखते हैं, तो बहुत आसानी से अब हम इस पर कमेंट कर सकते हैं। उसमें उन्होंने जो बात लिखी है वो ये लिखी है कि जी इन्होंने नक़ल कुफ़र का इर्तिकाब किया है। तो नक़ल कुफ़र का मतलब आप समझ लीजिए, कोई बात जो ऐसी है जो काफिराना नौइयत की, जो काफिरी ज़बान से निकाल सकता है, कुफ़र का कलमा या गुस्ताखी का कलमा है, यानी उस शख्स ने ये बात कही नहीं है, किसी और की बात कोट कर रहा है या किसी और का फ़हम कोट कर रहा है। तो जो नक़ल कुफ़र होता है उसके मुतालिक उसूल ये नक़ल कुफ़र नबाशुद, नक़ल कुफ़र जो होता है वो कुफ़र नहीं होता। ये बिल्कुल इस्टेब्लिश किस्म की चीज़ है। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी इसको माना है, ये नक़ल कुफ़र है। लेकिन असल उनके नज़दीक प्रॉब्लम ये है कि किसी शरई मकसद के बगैर ये काम किया गया है। तो सवाल ये है कि अब इंजीनियर साहब पे जो इल्ज़ाम आता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये आता है कि उन्होंने नक़ल कुफ़र एक मकसद के बगैर कर दी, बिला वजह कर दी। तो भाई ये गलत काम होगा। अगर मैं उनकी पूरी बात को सही मान लूँ, मैं कोई दिफा नहीं कर रहा किसी का, गलत काम हो गया, चलिए गुनाह हो गया। ये गुस्ताखी रसूल कहाँ से हो गई, कैसे हो सकती है? नक़ल कुफ़र कभी भी कुफ़र नहीं होता, कभी हो ही नहीं सकता। एक ही सूरत होती है, वो ये कि क़राइन से बिल्कुल वाज़ेह है कि नक़ल कुफ़र की आड़ में ये शख्स छुप रहा है और दिल इसका यही चाहता है कि काफिराना कलमात या गुस्ताखी कलमात ज़बान से निकाले। लेकिन जो कि अंदेशा है गिरफ्त का, तो इसने इसकी आड़ में अपने आप को छुपा लिया। लेकिन ये मुख्तलिफ़ मौक़ों पे ये काम करता रहा है। लेकिन इस वक्त भी इसका, और साथ में इस वक्त भी इसका उसलूब बड़ा तंज़िया है। तो इंजीनियर साहब के केस में ऐसी कोई चीज़ नहीं, वो क्लिप भी हमने देख रखा है। वो ठीक है, गलत है, वो अल्फाज मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस तरह के अल्फाज हुजूर के बारे में, मैं जो कि अपने पस मंज़र के लिहाज से बरेलवी हूँ,
अब बरेलवियत का मुझ में कुछ भी नहीं रहा सिवाय हुजूर की मोहब्बत और अदब के। तो आपने तो देखा होगा कि मैं हुजूर का नाम भी नहीं लेता आमतौर पर, ये अदब की वजह से। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, तो ये मेरा ज़ाती रवैया है। एक शख्स की तरजीह डिफरेंट हो सकती है, इसलिए मेरे ज़ौक़ पे तो वो चीज़ इंतहाई गिरा गुजरी थी। लेकिन क्या वो गुस्ताखी थी? वो हर शख्स को नज़र आ रहा है गुस्ताखी नहीं थी। ख़ुद उलमा ने उसको मान लिया, ये नक़ल कुफ़र था। नक़ल कुफ़र है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि इस मौके पे ठीक नहीं था। वैसे बाय द वे मुसलमानों का कोई फ़िरका नहीं है जिसका आलिम ये काम ना करता हो, और अगर ये उसूल बना लिया गया ना तो फिर कोई भी नहीं बचेगा, ये बात जहन में रखिएगा। इसलिए कि सब जगह से आप किताबों से इस तरह के अक़वाल निकालेंगे और फ़ैसला आप करेंगे कि ये इस वक्त सही इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए कि ये तो कुरान सुन्नत में बयान नहीं हुआ ना कि कहाँ इस्तेमाल करना है कहाँ नहीं करना। आप फ़ैसला करेंगे तो आपने जिसको रगड़ना होगा उसके ख़िलाफ़ कह देंगे इसने सही इस्तेमाल नहीं किया, गुस्ताखी कर दी। तो गालिब को एक गालिबन मिसरा है ना कि तेरे खंजर की इज़्ज़त शरियान कैसे ना तमा तक है। ये आप में से हर शख्स के गले में आके ये तलवार काटेगी अगर ये उसूल आपने मान लिया, और काटती रहिए। ये कोई पहला फतवा है हमारे यहाँ? ये एक सदी से हम कहानी देख रहे हैं। हम तो बचपन से ये सब हमारा जब ब्रॉटअप हुआ इन्हीं के अंदर हुआ है। मैं बरेलवी हूँ ना, तो हम तो ये बताते थे कि फ़ला फ़ला देवबंदी और अहले हदीस आलिम और शिया आलिम किस तरह गुस्ताख है। तो हमें तो कोई क्या बताएगा कि गुस्ताखी क्या होती है। दूसरी बात उन्होंने इस फतवे में ये कही है कि तौहीन कुरान है। उसमें भी उन्होंने कुरान की एक सूरह माइदा की आयत नंबर 5 नकल की है, और इंजीनियर साहब ने चूँकि उस आयत से एक बात इस्तेंबात की थी तो उन्होंने कहा भाई चूँकि उन्होंने इसमें मानवी तहरीफ़ की है तो ये तौहीन कुरान है। इसमें पहली गुजारिश तो ये है कि अगर वहाँ पे कोई चीज़ गलत बयान हुई है तो वो क़िल्लत फ़हम या क़िल्लत तदब्बुर है, गलती हो गई एक शख्स से, आप बता दें। मैं भी उस फ़हम को कोई ठीक नहीं समझता, कुरान मजीद वो बात यानी मिर्ज़ा साहब के फ़हम को वो ठीक नहीं समझता मैं, लेकिन मैं गलती कहूँगा उसे। अच्छा आप नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं मानवी तहरीफ़ है, मान लिया मानवी तहरीफ़ है। सवाल ये मानवी तहरीफ़ कुरान मजीद की तौहीन कैसे हो सकती है? यानी एक शख्स अपनी तरफ से माने बयान कर रहा है, वो इस दर्जे का गलत बयान कर गया कि तहरीफ़ हो गई, बात कुछ से कुछ हो गई, लेकिन स्टिल ये गलती है। तौहीन का मतलब तो ये होता है कि आप किसी को जलील करना चाह रहे हैं, किसी मामले में आपका रवैया तमस्खुराना है। दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, कॉमन सेंस की बात है। यानी एक शख्स फ़हम बयान कर रहा है, फ़हम बयान करते करते वो इतना दूर निकल गया कि वो बात कुछ से कुछ हो गई। अच्छा दिल का हाल तो हम में से कोई भी नहीं जानता ना, किस नीयत से किया है, वो तो अल्लाह ताला क़यामत में फ़ैसला करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक हद पे जाके कहेंगे कि मानवी तहरीफ़ हो गई, ये गुमराही है। भाई गुस्ताखी तौहीन बहुत आगे की चीज़ होती है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। ये आखिरी दर्जे का संगीन इल्ज़ाम है जो किसी पे लगाया जा सकता है। तो दो ही दलाइल बयान हुए हैं, दोनों को मैंने आपके सामने रख दिया है कि कितना वज़न है, ख़ुद फ़ैसला कर लें। बाकी ये जो मामला हुआ है, मैं कहता हूँ कि इन्होंने लाइसेंस टू किल दे दिया है, इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ लाइसेंस टू किल दे दिया है कि जहाँ तो आप देखें इनको मार दें। ये हमारे माशरे का हाल है, और इस पर इन्ना लिल्लाही पढ़ा जा सकता है कि उल्मा की सतह पे बैठे हुए लोग अगर इस जगह पे आ चुके हैं और इस सतह का इदारा यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वहाँ पे सूरत हाल हो रही है, और इस पर इन्ना लिल्लाही पढ़ा जा सकता है।